Assalamu everyone, this is Abdullah Kashif. Welcome to my YouTube channel and welcome to my new video। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सी इम्पोर्टेंट किस्म की वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो है स्पीच थेरेपी के बारे में। जब भी आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उससे पहले अगर हर पेरेंट्स के ये जो पॉइंट्स हैं अगर ये क्लियर होंगे तो वो बच्चा बहुत ही कंफर्टेबली और परफेक्टली सुनेगा और बहुत क्लियरली बोलेगा। तो प्लीज ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, स्पीच लैंग्वेज इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप कभी किसी थेरापिस्ट के पास गए हैं, क्योंकि थेरापिस्ट ने आपको 30 to 40 मिनट्स का सेशन दे देना है और आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि अच्छा जी मेरे बच्चे ने तो सारा कुछ समझ लिया है, थेरापिस्ट ने बहुत अच्छा समझा दिया। नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इट विल टुक 1 year, 2 years, 1.5 years। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आपने बिल्कुल इस तरह नहीं कहना कि मेरा बेटा तो सीख गया, मेरा बेटा तो परफेक्ट हो गया, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपने जब भी आप थेरापिस्ट के पास जाते हैं तो आपने थेरापिस्ट से सारा काम सीखना है और उसके बाद अपने बच्चे को वो सारा काम करवाना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, अब कुछ पेरेंट्स की सोच इस तरह की होती है, वो एज वाइज देखते हैं कि अच्छा यार मेरा बेटा भी तो इस तरह का, उसका भी कॉक्लियर इम्प्लांट है, इस बच्चे का भी कॉक्लियर इम्प्लांट है, ये बच्चा तो बहुत अच्छा बोल रहा है, मेरा बच्चा तो बहुत वीक है, मेरा बच्चा तो ये है। मतलब कंपेयर, पहले एज लेवल देखते पे वो आ जाते हैं कंपेयरिंग में, मेरा बच्चा जो ये है, मेरा बेटा तो वो है, उसकी मतलब उसका, क्योंकि यार कंपेयर में देखें तो हर बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट है, आईक्यू लेवल डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। उसका बिहेवियर, आईक्यू लेवल, उसका सिटिंग प्लान, उसकी हर चीज डिफरेंट है। तो प्लीज अपने बच्चों को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा है पेरेंट पार्टिसिपेशन। अब आप लोग सोच रहे हो कि पेरेंट क्या करना होता है, जो हमारे अम्मी अबू थे उन्होंने क्या करना होता है। जब भी हम किसी पहली मेरी और आपसे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी थेरापिस्ट के पास जाएंगे तो आपने अपने बच्चे को अंदर भेज के खुद बाहर नहीं बैठना। जहां पर थेरापिस्ट बच्चे की थेरेपी कर रहा होगा वहां पर अम्मी अबू का बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे ने क्या सीखना है, बच्चे ने तो खेल खूल के बाहर आ जाना है। ऐसा नहीं, आपने जाना है थेरापिस्ट पर अपनी एक नोटबुक या अपना पेन लेके या अपना वीडियो कैमरा लेके आपने वहां जाके वो सारा सेशन रिकॉर्ड करना है। और फिर जब आपने घर जाना है तो आपने वही जो सेशन जो थेरापिस्ट ने आप लोगों को सिखाया होगा वही सेशन आपने अपने बच्चे के साथ घर में बैठकर करना है। 10-20 टाइम जो थेरेपिस्ट ने सिखाया होगा आपने अपने बच्चे को वही सिखाना है। और ये नहीं कि आपने अपने बच्चे को जबरदस्ती बैठा कि उससे बोझ डाल देना है कि बेटा ऐसे ऐसे नहीं। बिल्कुल बच्चे को इजी काम रखना है, क्योंकि बिहेवियर में अगर देखा जाए तो कोई बच्चे बड़े एग्रेसिव होते हैं, कोई बड़े हाइपर होते हैं, कुछ बच्चे बड़े काम कूल होते हैं। अगर देखा जाए तो मैं जब छोटा था स्पीच थेरेपी के टाइम मैं बहुत एग्रेसिव होता था, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे बताती है, लेकिन जो ईमान थी वो इतनी काम थी, इतनी काम थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो प्लीज आपने इस बात का भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे की जब भी थेरेपी करनी है तो बड़ी प्लेफुल किस्म की थेरेपी करनी है। आपने क्या करना है, आप लोगों के पास स्पीच थेरेपी का सामान तो होगा, फ्लैश कार्ड्स, एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोफेशनल्स, बहुत से इस तरह का स्पीच थेरेपी का आप लोगों के पास सामान होगा। उसका आप लोगों ने बनाना है एक बॉक्स या एक बैग, और बच्चे को पता हो कि इसके अंदर बहुत मजे मजे किस्म की चीजें हैं। आपने रोजाना कोई सी 2 चीजें निकालनी उस बैग में से और आपने उस बच्चे के साथ बड़ी प्लेफुल किस्म की स्पीच थेरेपी करनी है, ताकि उस बच्चे का आपके साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाए। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि चलो बेटा जी स्पीच थेरेपी होगी, तो स्पीच थेरेपी से ये सिखा दिया, घर आके 5 मिनट में बच्चे को सिखाया, उसके बाद बच्चे को मोबाइल पे लगा दिया। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो देख रही है हर वक्त स्क्रीन, हर वक्त उनका स्क्रीन टाइम चल रहा है। पेरेंट्स से अपनी जान छुड़ाई हुई कि चलो शुक्र है बैठा हुआ है फोन देख रहा है, हम भी इजी रहे। बिल्कुल नहीं, आपने उसके बड़ी प्लेफुल किस्म की थेरेपी करनी है ताकि वो बच्चा इजी हो जाए और मतलब बच्चे के लिए सुनना बोलना आसान हो जाए। और लास्ट मेरा ये पॉइंट है कि आपने जब भी आपको कोई थेरापिस्ट सेशन का टाइम दे, मतलब वो आपको हफ्ते में 3 दिन बुला रहा है, 2 दिन बुला रहा है, 4 दिन बुला रहा है, 5 दिन बुला रहा है, तो आपने रेगुलरली जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक दिन आप चले गए हैं, 2 दिन आप 2 दिन जो वीक में थे वो आपने स्किप कर दिया। इस तरह ही होगा कि बच्चे की जो बोलने वाली पावर है या सुनने वाली पावर है वो भी बच्चे की वीक हो जाएगी, स्पीच थेरेपी भी वीक हो जाएगी, जो स्पीच है वो डिले हो जाएगी और फिर बहुत से एरर्स आ जाएंगे।
जैसे मैंने आप लोगों को अपनी पिछली की पिछली वीडियो में बताया था मैपिंग सेशन के बारे में, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैपिंग की जो वीडियोस हैं, आप मैपिंग के जो सेशंस हैं आपने कभी मिस नहीं करने। इसी तरह आपने ये जो स्पीच थेरेपी के सेशन है, मैपिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच थेरेपी के सेशंस है, तो आपने इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो ये सारे पॉइंट्स थे, अगर हर पेरेंट्स के ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तो मेरी दुआ है कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे पे मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सिला दे और अल्लाह ताला उनकी लाइफ को आसान करे, और इंशाल्लाह जिन बच्चों की स्पीच थेरेपी बहुत अच्छी हो रही है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बोलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।